नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम यह बहुपद का जो बहुविकल्पी प्रश्न है, एक पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, दूसरा पार्ट हम देखेंगे इसके आगे। तो यहाँ तक एक पार्ट में यहाँ तक हो चुका है। जो इसका आंसर होगा इसमें यह सी वाला जो यहाँ लगाए हैं, अल्फा इंटू बीटा 1 माइनस ए प्लस बी, तो 1 माइनस ए प्लस बी, यह सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ तक हम लोग उस वीडियो में पढ़ चुके थे। अब आगे देखिए क्या होगा। आगे यहाँ देखेंगे अगला जो सवाल दिया है, एक द्विघाती बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो यह बात सही है कि अगर द्विघाती बहुपद है तो उसके अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो यह जितने पावर होते हैं उतने शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघाती बहुपद में अधिकतम पावर 2 होगा, इसलिए यहाँ अधिक से अधिक जो शून्यकों की संख्या 2 होगी। यह बात सत्य है। तो इसमें दिया है, एक में दिया है असत्य, एक में सत्य दिया है, तो सत्य वाला ऑप्शन सही होगा। आगे लिखा है पता नहीं है, यह लिखा है नन ऑफ दीज। तो चलिए हमारा तो ऑप्शन मिल गया, बी वाला सही है, सत्य है। इसमें हम देखेंगे यह जो दिया गया है, इसमें हम देखेंगे इसमें क्या दिया गया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो यह कोई एक पॉलिनोमियल से दिया है, कह रहा है इसके शून्यक होंगे। तो शून्यक निकालने के लिए 2 तरीका है, इसका गुणनखंड करके x के मान ज्ञात कर लीजिए, या तो यह जो कहा है कि शून्यक होंगे ए बी सी डी, यह विकल्प जो दिया है यह इसमें मान रखेंगे, मान रखकर सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको हल करके पता लगाएंगे, मान नहीं रखेंगे। दोनों तरीका सही है, मान रखकर भी लगा सकते हैं और उस तरह भी लगा सकते हैं। तो यह जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, इसका फैक्टर करेंगे, गुणा करें तो 3 आए और घटाएं तो 2 आए। तो 3 और 1 का कम्बिनेशन होगा, 3 और 1 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा और घटाएं तो माइनस 2 आए। तो माइनस लाना है तो बड़े वाले के यहाँ माइनस और छोटे वाले के यहाँ प्लस, आगे x बढ़ा देंगे, यह ट्रिकी गुणनखंड हो गया। अब यहाँ से आप कहेंगे x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 आ जाएगा। इसके लिए x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1 आएगा। एक तो माइनस 1 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, तो कौन से विकल्प में सही है? तो यह सी वाले विकल्प में सही है। 3 प्लस में है और 1 माइनस है, तो इसका आंसर सी वाला होगा। आगे यहाँ देखें हम लोग, यह कहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक, आगे डॉट डॉट दिया है, रिक्त स्थान दिया है, -5 होंगे। मतलब एक तो दे दिया है, एक नहीं दिया है। तो एक नहीं दिया है तो उसके लिए हम जिस तरह यह सवाल लगाएं उसी तरह यह भी लगेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, तो गुणा करें तो 10 हो और जोड़ें तो 7 हो। तो 2 5 10, 2 और 5, 2 5 10 होगा। आगे प्लस बढ़ा दें, दोनों को जोड़ेंगे 7, आगे x लगा दें, तो यह गुणनखंड हो गया। अब यहाँ से एक x प्लस 2 बराबर 0 होगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -2 आएगा। एक x प्लस 5 बराबर 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। तो यह तो -5 दे दिया है सवाल में कि -5 होंगे, तो एक और होगा -2 भी होगा। तो -2 विकल्प नंबर ये क्या होगा? ए होगा। ए में -2 दिया है। आइए इसमें देखें, यह कहा है कि चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। यह ग्राफ पर है, तो x अक्ष पर कोई वक्र जितनी बार काटेगी उतने शून्यकों की संख्या होगी। तो x अक्ष पर कितनी बार काटे, यहाँ देखेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या 4, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। आइए इसी तरह यह भी है, क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर दिया गया है, f(x) का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या होगी। तो इसमें हम देखेंगे कब बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो यह जो वक्र जो है x अक्ष को 3 बार काट रहा है, इसीलिए इसमें शून्यकों की जो संख्या होगी वह 3 हो जाएगी। अब यह अगला जो क्वेश्चन है, 10वां जो क्वेश्चन है, देखेंगे किसी द्विघाती बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 बहुपद है
बराबर 0 नहीं होगा यहाँ के संगत समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c के ग्राफ का आकार होगा। तो यह अगर हम इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो हमेशा परवलयाकार बनता है इसका ग्राफ। जब हम ग्राफ खींचेंगे तो परवलयाकार होगा, परवलय के आकार का होगा। तो इसका आंसर यह होगा।